हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस मॉर्निंग ब्लॉग में। तो आज मेरे लिए बहुत ही टैकल वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आज प्रियांश की स्कूल में था एनुअल डे का सेलिब्रेशन और प्रियांश परफॉर्म करने वाला था डांस। तो प्रियांश की डांस परफॉर्मेंस के लिए मुझे जो टीचर्स ने टास्क दिया था वो था कि प्रियांश को मुझे मेकअप करके स्कूल भेजना था, और हाफ एन आवर बिफोर द स्कूल टाइमिंग मुझे इसे भेजना था स्कूल, और मेकअप करके भेजना था। और प्रियांश को मेकअप, उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि लड़कियां मेकअप करती है, लड़के मेकअप नहीं करते हैं। लेकिन मैंने किसी तरह से उसे कन्विंस किया कि नहीं, जो डांस परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है। तो मुझे तो टास्क मिला था प्रॉपर जो सब लड़कियां करती है वैसे डार्क टास्क। मैम ने बोला था कि इसका पूरा डार्क मेकअप करना है। तो मैं शुरू लग गई थी। मैंने तो फेस पाउडर से स्टार्ट किया। पहले उसके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोल्ड क्रीम लगा दिया था, ताकि उसके स्किन पे कुछ मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, ताकि उसके स्किन पे कुछ हार्म इफेक्ट ना हो। उसके बाद मैंने सबसे पहले फेस पाउडर लगाया, और उसका था कि मैं एक एक स्टेप कर रही थी और वो मिरर में जाके देख रहा था कि कहीं मम्मी कुछ ज़्यादा ना कर दे, और ये सब चीज़ ऑब्जर्व करता है वो। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कुछ भी कर दिया तो उसे चलता है, वो बहुत चीज़ों को अपने आप पर्टिकुलर है कि हाँ मुझे यही करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि मुझे क्या क्या करना है, ताकि सारे जो ग्रुप डांस के सारे बच्चे हैं सारे का मेकअप एक जैसे हो सके। उसके लिए मैम ने पूरा लिस्ट दिया था कि बच्चों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने उसे फेस पाउडर लगा दिया था ताकि वो वाइटनिंग दिखे। उसके बाद इसके जो लिप्स थे मुझे रेड बनाने थे, डार्क रेड। तो मैंने यहाँ पे डार्क रेड लिपस्टिक यूज़ किया था। तो छोटे छोटे लिप्स में लिपस्टिक लगाना भी एक टास्क ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगाऊं ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो मैं यहाँ मेकअप कर रही थी प्रियांश का, और वो सारे स्टेप्स के बाद अपना फेस देख रहा था वापस से आके। तो यहाँ लिपस्टिक तक तो सब कुछ ठीक था। थोड़ा बहुत वो गुस्सा कर रहा था, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन मैं उसे कन्विंस कर रही थी कि तुम अगर क्लासरूम में जाओगे तो तुम्हारे सारे क्लासमेट सब कोई मेकअप करके आएगा, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन उसके लिए फिर भी बहुत ज़्यादा था ये कि लड़कियाँ लिपस्टिक लगा दिया तो मुझे क्यों लगा रही हो। उसके बाद इसके जो रोज़ चिक्स थी उसे मुझे पिंक करना था। तो यहाँ भी मैंने लिपस्टिक का यूज़ किया, क्योंकि मैं मेकअप उतना प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास ब्लशर नहीं था। तो मैंने यहाँ पे पिंक लिपस्टिक से ही यहाँ ब्लश बना दिया, पिंक पिंक। तो मुझे तो ऐसे पर्सनली देख के बहुत क्यूट लगता है। मैं भी डांस करती थी स्टेज पे, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ कैसा दिखना चाहिए, कैसा उसका मेकअप होना चाहिए। तो ये मुझे आइडिया था कि हाँ किस तरह का मेकअप करना है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। मेकअप बहुत लाउड होता है, जैसे आप जब भी स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। और यहाँ पे आई शेडो के लिए भी मैम ने बोला था वो रेड रहना चाहिए, तो वहाँ भी मैंने लिपस्टिक ही यूज़ किया। तो अभी इसका काजल बाकी था, मैंने इतना ही मेकअप किया था। और जैसे ही प्रियांश ने अपना यहाँ फेस देखा, ये वो शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा मेकअप तुमने मेरा कर दिया। इसके बाद वो प्रियांश पूरा भड़क गया मेरे ऊपर, और मुझे भागना पड़ रहा था इधर उधर। वो मेरे पीछे पीछे जा रहा था कि मेकअप रिमूव करो, बहुत ज़्यादा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं करना था। मैं एक भी नहीं सुन रही थी, और काजल भी नहीं लगा रहा था। वो काजल बोल रहा था मैं नहीं लगाऊंगा, मेकअप कम करो। और एक सिर्फ सिंगल चीज़ अभी बचा हुआ था, सिर्फ काजल लगाना बचा हुआ था। लेकिन वो स्टार्ट कर दिया रोना, और सारे मेकअप की धज्जियाँ उड़ गई थी। सारे जनों में मैंने फेस पाउडर लगाया था, वो पूरा पैची हो गया था, क्रैक कर गया था, और पूरा स्किन से बहने लगा था। फिर मैं डांट भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी उसके साथ कि हाँ इतने देर का मेहनत, स्कूल जाने में भी लेट हो रहा था उसको, आज बहुत अर्ली स्कूल जाना था। तो वो रो भी रहा था, मेरा हार्डवर्क भी कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा टचअप दिया उसको, लेकिन वो अभी भी उसे इशू था, रो ही रहा था। वो मान नहीं रहा था कि हाँ सही में ऐसा ही मेकअप करना है। उसे लग रहा था कि मम्मी ने ज़्यादा कर दिया है। फिर किसी तरह से मैंने उसे कन्विंस करके किसी तरह से मैंने काजल लगाया, जो फाइनल स्टेप था। और फाइनली उसको रोते धोते वो रेडी हुआ, और रोते हुए ही स्कूल गया था वो, जब तक स्कूल नहीं पहुंचा। जब वो स्कूल पहुंचा, जब उसने अपने फ्रेंड्स को आते हुए देखा, वो भी मेकअप में आ रहे थे, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और यूज्ड टू हुआ। देखा कि सबने ऐसा ही मेकअप करा हुआ है, जितने भी स्कूल के बच्चे आ रहे थे। फिर मैं चली गई उसको क्लासरूम में ड्रॉप करने के लिए। तो आज मुझे भी स्कूल जाना था इसके, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं थी, पेरेंट्स को थोड़ा लेट आना था।
तो मैंने सबसे पहले फटाफट यहाँ प्रियांश को स्कूल ड्रॉप करा और स्कूल की डेकोरेशन आज बहुत सुंदर तरीके से की गई थी और एनुअल डे का थीम था जो कावेरी रिवर है उसके ऊपर कि हम लोग को सेव वाटर करना चाहिए, तो वो था। यहाँ प्रियांश का स्कूल का न्यू ग्राउंड बन रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा था, देखने में लग रहा था अभी यहाँ वॉक कर लूँ। बड़ा अच्छा बनाया है। पहले यहाँ पे ग्राउंड नहीं था, नॉर्मल स्पेस खाली था, लेकिन यहाँ पे अभी ग्राउंड बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और बच्चे जा रहे थे और बेंगलोर का वेदर तो ऐसे भी बहुत अच्छा रहता है। फिर मैं चली गई, मैं घर गई, फिर आज मुझे भी जाना था तो मैंने फटाफट से ऐसे मैं भेजने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था। 8:30 में मुझे भी उसके स्कूल पहुँचना था, तो मैं भी अपने काम धाम में लग गई और बाहर के बालकनी के नज़ारे को देखते हुए। और यहाँ मेरे घर के बगल वाले केले के पेड़ में बड़े से केले का ये फल आया था और यहाँ पे फिर मैंने फटाफट चोको फिल्स खाया। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता है और उसके बाद मैंने टी लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आगे के लिए।